लेकिन आज का मुसलमान इतना यकीन में मजबूत नहीं है, अमल में मजबूत नहीं है। मुसलमान झूठ मुसलमान बोलता है, रिश्वत मुसलमान खाता है, चुगलखोरी मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बेईमानी मुसलमान करता है, और जनाब फ्रॉड मुसलमान करता है। तिजारत में है तो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, और अगर चाय की दुकान पर बैठा हुआ है तो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, और बेईमानी करता है। कारोबार करता है तो बेईमानी करता है, और अगर ज्यादा पैसा आ गया तो सूद भी खाता है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो मुझसे और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी गुनाह पर अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा मुसलमान से, लेकिन सूद पर कहा है कि मुसलमान अगर तुम सूद नहीं खाओ, खाने से बाज नहीं आए, नहीं छोड़ा तुमने सूद को, तो मुझसे मुकाबला करो, जंग करो। और अल्लाह से जंग में कोई माए का लाल जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो ये टोटल गुनाह आज मुसलमान कौम करती है, इस वजह से अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है, कहीं पर भी मदद नहीं आ रही। वरना अल्लाह तबारक व तआला तो पावरफुल आज भी है। आज भी यहूदियों के जुल्म से मस्जिद अक्सा को बचाया जा सकता है। कौन मस्जिद अक्सा? वो जहां पर 18 महीने तक उस मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस जिसके आसपास अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत व बरकत रखी है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मस्जिद अक्सा जहाँ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर बैठकर आसमान पर गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर। आज साइंसदान अगर हवाई जहाज में, रॉकेट में बैठकर चांद में जाता है तो क्या कहता है? हम कामयाब हो गए क्योंकि हम चांद पर चले गए। हमारे नबी 1450 साल पहले बुर्राक पर बैठकर चांद पर क्या, अरे 7वें आसमान को क्रॉस करके अर्श मुअल्ला जहां तक कोई नहीं गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां तक पहुंचा है। साइंसदान पहुंच सकता अर्श मुअल्ला तक? कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई जेट, कोई एरोप्लेन, कोई रॉकेट ऐसा बना जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान पर क्रॉस करके जा सके? नहीं जा सकता। ये ना अमेरिका बना सकता है, न इसराइल बना सकता है, न चाइना, न जापान। ये सिर्फ इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके आए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब गए थे सफ़र पे, मेराज पे, जहां नमाज मिली तोहफे में, तो वो बैतुल मक़दिस से ही, मस्जिद अक्सा से ही शुरू किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र को लेकिन आज क्या वजह है मुसलमानों, क्या आज हम गाजर मूली के तरह काटे जाते? हमारा मदरसा बंद कर दिया जाता। यही आसाम में गया था जलसे में, पता है कितना मदरसा बंद हुआ आसाम में? 903 मदरसा बंद। ये जो मदरसा है आपका, इसी तरह का आसाम में 903 मदरसे ताले लगा दिए गए। 903 मदरसों। कौन? वहाँ के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर। हालांकि मदरसे में क्या होता है? कुरान की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है, बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है अपने मज़हब के बारे में। अल्लाह कौन? कि अल्लाह एक है, ये तालीम दी जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन? कि मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर और रसूल है। अच्छा, आखिरी किताब क्या? जो कुरान करीम है। ये उनके यहाँ भी है। वो जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा,
क्या उनके यहाँ नहीं है कि भगवान एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा? नहीं है भगवान एक। जैसे हम लोग हमारे नबी के बारे में बोलते हैं कि हमारा नबी आखिरी नबी सबके लिए, अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, उनके यहाँ नहीं है क्या ये कॉन्सेप्ट? आसाम के सीएम के लिए उनके भी अकीदा है। अदल्लबू का मई का कम अदल्लबू का निखादकम, संस्कृत है ये न बंगला है न हिंदी है, संस्कृत है ये। अदल्लबू का मई का कम अदल्लबू का निखादकम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रिष्टम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरसल्लो अल्लामा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं, ये हमारा मानना है। लेकिन जो लोग मोहम्मद के मदारिस को बंद कर रहे हैं कि नहीं इन मदरसों को बंद कर दो, क्यों मदरसा बंद कर दें? इसलिए कि तुम्हारे मदरसे में कुरान की तालीम होती, तुम्हारे मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है। क्या मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है? क्या मदरसे के अंदर में कुरान की तालीम दी जाती है तो क्या यहाँ पर उग्रवादी पैदा होता है? नहीं, बल्कि अगर मदरसा नहीं होता तो ये देश आज़ाद होता नहीं होता। 65,000 उलमाए किराम मदरसे में पढ़ने वाले आलिम दीन, 65,000 उलमाए किराम जिनके सर पर टोपी थी, जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी, 65,000 उलमाए किराम जो मदरसे में पढ़ाते थे। अंग्रेज के सामने में जब लड़ने की बारी आई कि अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज को इस देश से कौन भगाएगा, अंग्रेज के गोली के सामने में अपने सीने को, छाती को लेकर कौन आगे बढ़ेगा? मेरा मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए और आसाम के उस जाहिल अनपढ़ सीएम को भी पता होना चाहिए जो मदरसों में ताले लगा रहा। उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ कोई मैदान में आया लड़ने के लिए तो मदरसे में जो उस्ताद पढ़ाते थे, मदरसे में जो कारी साहब मौलाना शेख पढ़ाते थे, उन्होंने मदरसे में ताले डाल दिए और हाथ में तलवार ली और निकल गए अंग्रेज के सामने कि चलो मैं ज़रा अंग्रेज का मुकाबला करना चाहता हूँ। अंग्रेज से मुकाबला 65,000 उलमाए किराम ने की। उलमा आलिम, मदरसा ना हो तो कुछ भी ना हो, मदरसा नहीं होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास मौलाना कहाँ से आएंगे? मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास कुरान पढ़कर कौन समझाएगा? मदरसा नहीं होगा तो हदीस का मतलब कौन बयान करके सुनाएगा? मदरसा नहीं होगा तो शरीयत के जो अहकामात हैं, नमाज के अहकामात हैं, शरीयत के अहकामात है, वो हमको कौन बताएगा? मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी घर में नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में पढ़ाया जाता है। उस्ताद पढ़ाते हैं कि पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है द डे ऑफ जजमेंट का, क़यामत के दिन का। इया का नाबुदो, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इया का नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता दिखा दे। Guide us to the right path, to the straight way. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उनका रास्ता बतला जिन पर आपकी नेमत की बारिश हुई है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, तेरा गज़ब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी है, यहूदी पर अल्लाह का गुस्सा और गैज़ व गज़ब नाजिल हुआ। वलज़्ज़ालीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और गुमराह रास्ता भटकने वाले लोगों के रास्ते से भी हमें बचा, यानी उनके रास्ते पर मत चला। वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा,
मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूदी। हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, तो ये दुआ जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा का मीनिंग और मतलब का पता कैसे चलेगा? जब तक मदरसों में हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी, जब तक मदरसा नहीं होगा, तो वहाँ पर हम अपने बच्चों को, अगर मदरसा नहीं है तो तालीम नहीं है, तालीम नहीं है तो हम अपने अक़ीदे को नहीं संभाल पाएंगे, हम अपने अक़ीदे को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कुरान और हदीस को जानना और समझना है तो इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यहूदी लोग मेहनत करते हैं किस पर? अपने तालीमी इदारों पर। यहूदियों की बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहूदी की है, वो उनके बड़े मदरसे। और हमारे पास बड़े मदरसे नहीं, हमारे पास छोटे छोटे मदरसे। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए पैसा जमा करते हैं और अपना मदरसा स्कूल चलाते हैं, और हम लोग बड़ी मेहनत से मशक्क़त के बाद मदारिस के लोग चंदा करके लाते हैं और तब जाकर बच्चे को खाना दिया जाता है, तब उस्ताद को तनख्वाह दी जाती। मेरे भाइयों, हमें इस बात पर यकीन है कि दुनिया ये झूठी हो सकती है, हमें इस बात पर यकीन है कोई जन्नत में जाए या ना जाए, हमारे पास अगर ईमान और अकीदा है तो हम कल क़यामत में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दुनिया की सबसे कामयाब तरीन कौम हम हैं, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों पर अमल करने का ऑर्डर दिया है उन बातों पर अमल करें, और जिन गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, दूर रहने के लिए कहा है, उन चीज़ों से हमें दूर होना होगा, तभी जाकर वो ताकत वापस आएगी। अगर सिर्फ हम नामी मुसलमान रहे, नमाज नहीं पढ़े, ज़कात नहीं दिए, झूठ पे झूठ बोलते रहे, शराब पे शराब पीते रहे, बेईमानी करते रहे, चुगलखोरी करते रहे, हराम रिस्क खाते रहे, अगर आप हराम रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हो, उनके बदन में जो खून बनेगा वो हराम खून बनेगा, कभी भी वो बच्चा जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िय बिल हराम, ऐसा जिस्म जन्नत नहीं जा सकता जिसको हराम रिस्क से पाला गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, जिसको पाक खाना ना खिलाया गया हो, जिसको झूठ बोलकर पैसे कमाकर उसको खिलाया गया हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्ना, नॉट अलाउड टू इंटर द पैराडाइज, जायज नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। शान के साथ जिंदगी गुजारो, शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज दुनिया मुसलमानों को पर जुल्म सितम कर रही है, आज हर तरफ से जुल्म ज़्यादती है, लेकिन कोई मुसलमानों की हिमायत में नहीं आ रहा। यही गज़ा में देख लीजिए कितने मुसलमान मारे गए, 25,000 मुसलमान मार दिए गए, 25,000। हम लोगों को मालूम भी नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ये 25,000 मुसलमान मार दिए गए बम गिराकर, हम लोग उनके लिए दुआ भी नहीं कर सके, हम लोग उनके लिए अल्लाह से आफियत की दुआ भी नहीं कर पाए। क्या गुनाह है उन मुसलमानों का, उन लोगों का क्या जुर्म है जिन पर बम गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है? क्या वजह है?